सबको जय मसीह की। आज काफ़ी समय के बाद मैं एक बार फिर से आया हूँ और मैं कुछ चर्चाएँ करना चाहूँगा क्रिसमस और यीशु मसीह के जन्मदिन को लेकर के। यह पूरा दिसंबर ही हमारे लिए बड़े खुशी का, आनंद का और हर्षोल्लास का समय होता है। जहाँ भी देखो चर्च में, कलीसियाओं में, चर्च में और व्यक्तिगत अपने घरों पर, मसीह भाइयों के घर पे, पास्टर्स के घर पे, लोगों के एक दूसरे के आना जाना, कैरल सिंगिंग, प्रार्थना और जहाँ भी देखो जितने मसीह भाई हैं, मसीही गाने पे थिरकना, वचन का प्रचार करना और एक दूसरे के घर जाने का तांता लगना और एक दूसरे से परमेश्वर के बारे में, कलीसिया के बारे में, यीशु मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में तरह तरह की अच्छी बातों को करना बड़ा ही अच्छा और बहुत ही शोभनीय होता है। बहुत आनंद आता है, बहुत खुशी होती है कि जब क्रिसमस का समय आता है, लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ, आनंद के साथ इसको मनाने का पुरजोर प्रयत्न करते हैं और बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं। कोई डांस की तैयारी करता है, कोई केक की तैयारी करता है कि हम लोगों के यहाँ गिफ्ट में केक लेकर के जाएंगे। कोई कलीसिया में वचन प्रचार करने की तैयारी करता है। कोई बच्चों अपनी कलीसिया के संडे स्कूल के बच्चों को लेकर के ग्रुप बना करके एक डांस का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। लोगों को, पास्टर्स की कोशिश होती है कि और अधिक नए लोग आएँ और यीशु मसीह को जानें और अपना उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में लोगों की यीशु मसीह संसार में आए, लोगों तक यह मैसेज पहुँचे कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, चारों तरफ बहुत ही खुशी होती है, आनंद आता है कि सब लोग बहुत पुरजोर तरीके से इस कार्यक्रम को, इस यीशु मसीह के जन्मोत्सव को मनाने की प्रतीक्षा भी करते हैं और कोशिश भी करते हैं और प्रयत्न करते हैं और करते भी हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यीशु मसीह का जन्म का उद्देश्य इस संसार में क्या था और क्यों था और किसके लिए था, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह संसार में क्यों आए और उनका उद्देश्य क्या था। देखिए, जब मनुष्य पाप कर बैठा और पाप करने के बाद वह परमेश्वर से अलग हो गया। जब अदन की वाटिका में आदम और हवा ने जब पाप किया और परमेश्वर के विरुद्ध में हो गए, परमेश्वर ने जो फल उन्हें खाने के लिए मना किया था कि जो भले बुरे का ज्ञान देने का जो फल है, जो बागीचे के बीच में है, उस वृक्ष का फल तुम न खाना, नहीं तो तुम खाओगे तो मर जाओगे। और वहाँ पर आज्ञा पालन को दर्शाता था। लेकिन सांप उस अजगर के बहकावे में, शैतान के बहकावे में आ करके हवा ने उस फल को देखा ही नहीं बल्कि उसे तोड़ा और खाया भी और अपने पति को खाने को दिया। और उसके बाद जो उनके विचारों में, उनके मनों में, उनकी भावनाओं में, उनके हृदय में जो पाप का सिलसिला उत्पन्न हुआ, वो आज तक प्रमाणित है, प्रत्यक्ष है। उसी पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया। परमेश्वर ने मनुष्य को अदन की वाटिका से निकाल दिया और श्राप दिया कि मनुष्य अपनी पसीने की रोटी खाया करेगा और सांप को मिट्टी चाटने की, और ये दिया कि तुम मनुष्य के पुत्रों के एड़ियों को डसोगे और वो तुम्हारे फन को कुचलेगा। यह श्राप दी। और औरतों को कि तू गर्भवती होने के बाद, पुत्र जन्मने के बाद तो उस पीड़ा से मुक्ति पाएगी और दर्द के साथ पुत्र को उत्पन्न करेगी। वह पीड़ा उसने औरतों को दी, वो श्राप। और उस पाप के बाद परमेश्वर बहुत दुखी हुआ और मनुष्यों के साथ उसका संबंध बहुत ही जटिल हो गया, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को बनाने के बाद फिर उस पाप के बाद पछताया, वचन कहता है। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब हम पापी थे और जब कोई उम्मीद नहीं था, बस जिए जा रहे थे, तब परमेश्वर ने मनुष्यों पर दया की और यीशु मसीह के रूप में अपने आप को प्रकट किया।
इस संसार में, क्योंकि परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता। वह अगम्य ज्योति में रहने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वह पवित्र है, हमारी आंखें उसे नहीं देख सकती। वह एक तेज है, वह प्रकाश है। जिस प्रकार चेलों ने यीशु मसीह से कहा कि तुम्हें पिता को दिखा दे, तो यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। तो यीशु मसीह के रूप में पिता परमेश्वर यहोवा इस संसार में आया, यीशुआ, और हम देख पा रहे हैं उसको देख पाए यीशु मसीह के रूप में। तो इस संसार में यीशु मसीह इसलिए आए ताकि हमें हमारे पापों से उद्धार दे और पापों से क्षमा दे। हमारे पाप उसके लहू से धुल जाएं। हमारे पापों के कारण उस पर ताड़ना पड़ी, हमारे पापों के कारण उसे दुख उठाना पड़ा, हमारे ही पापों के कारण उसको कोड़े की मार खानी पड़ी, उस पर मुँह पर थूका गया, उसके कपड़े फाड़े गए, उसके पसलियों में बल्लम घुसेड़ा गया, उसके हाथों में उसके पैरों में कील ठोके गए। हमारे पापों के कारण वह कांटों का ताज पहना, मुकुट पहना। हमारे पापों के कारण उसे मारा गया और क्रूस के ऊपर मरा, और हम अनंत जीवन पाए इसलिए वह जी उठा। बहुत दर्दनाक सीन है ये, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए बहुत तकलीफ उठाया। सब शक्तिमान परमेश्वर होने के बावजूद भी उसने मनुष्यों के लिए अपने आप को शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया, दीन और नम्र कर दिया, शून्य कर दिया उसने अपने आप को। वह सब शक्तिमान परमेश्वर जिसने अपने एक शब्द को बोलकर पूरे संसार की सृष्टि करता गया, मनुष्यों से प्रेम करता है। उसका जन्म लेना सिर्फ इस बात को प्रमाणित करता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो नहीं चाहता कि हम पाप के दासत्व में जीवन को बिताएं। वह द्वैत परमेश्वर, सनातन का परमेश्वर, जीवित और पवित्र और न्यायी परमेश्वर, सिंहासन पर विराजमान वह परमेश्वर सिर्फ ये चाहता है कि मनुष्य पश्चाताप करे, अपने मन को फिराए और अपने हृदय में मुझे जन्म दे। परमेश्वर पत्थरों के घरों में नहीं रहता। उसका वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम जीवित परमेश्वर की मंदिर हो जो तुम में वास करता है। परमेश्वर हमारे हृदय में रहता है। इस दुनिया में हर जाति धर्म एक दूसरे को से लड़ रहे हैं। किसी को यही नहीं पता कि उसका धर्म क्या है। कोई सनातन कहता है, कोई हिंदू कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई मुस्लिम अपने धर्म को बचाने के लिए, सिख अपने धर्म को बचाने के लिए, हिंदू अपने धर्म को बचाने के लिए लड़ रहा है। ये धर्म की परिभाषा किसी को पता ही नहीं है। तो संप्रदाय को धर्म का नाम दे रहे हैं, लेकिन हमें समझने की बात है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करें, अपने दुश्मनों को क्षमा करें, हम एक दूसरे से प्रेम करें, हम यीशु मसीह को अपने हृदय में जन्म दें, अपने हृदय में स्थान दें, और हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, पवित्रता में, धार्मिकता में चलें, अपने पापों का पश्चाताप करें, मन को फिराएं, हृदय का परिवर्तन करें, मनों को शुद्ध करें, एक दूसरे से प्रेम करें, दूसरे पर दया और अनुग्रह करें। परमेश्वर यही चाहता है। इसलिए जब हम क्रिसमस का उद्देश्य, क्रिसमस मनाने का, यीशु मसीह के जन्मोत्सव मनाने का उद्देश्य हमें सिर्फ आपसी मसीही भाइयों के अंदर ही सीमित न रह जाए, बल्कि गैर मसीहियों में जा करके हमें सुसमाचार सुनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनका उद्धार हो और जीवित परमेश्वर के बारे में वो जान सकें। जब तक हम जीवित परमेश्वर के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक किसी का भी उद्धार संभव नहीं है। इसलिए आप सब लोग इस क्रिसमस 2023 में, क्रिसमस में आप लोग एक दूसरे के घर जाएं, गैर मसीहियों के घर जाएं, आप उनसे बातचीत करें, उनके लिए प्रार्थना करें और उन्हें यीशु मसीह के जन्म के सिद्धांतों को बताएं। यीशु मसीह संसार में क्यों आए, उनके आने का क्या उद्देश्य था। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। जय मसीह।